हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज प्रमोद क्वांट हीरो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी टीईटी का जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है होल नंबर एंड होल नंबर से रिलेटेड आसपास की जितनी चीज़ें हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना है वो सारी चीज़ें हम लोग देखने जा रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए एकदम टोटली यूपी ट्रिपल एस सी टीईटी के लिए डेडिकेटेड है। तो अगर आप पीईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस लेसन को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा और एक एक चीज़ का आंसर कीजिएगा। कुछ चीज़ें मैं आपसे भी पूछूंगा और मैं भी बताऊंगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये फर्स्ट हमारा लेक्चर। तो आपके सामने ये मैंने लिखा है 10 क्वेश्चन। ये टॉपिक भी है और क्वेश्चन भी है। इंटीजर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, इन सब का 10 क्वेश्चन में सबसे छोटी बताना है आपको। बताइए क्या होगा आपका आंसर। आप वीडियो कीजिए पॉज, 1 मिनट टाइम लीजिए और सबसे छोटी वास्तविक संख्या क्या है ये लिखिए और सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम, अभाज्य, भाज्य संख्या और संपूर्ण संख्या। इन 10 क्वेश्चन में इमेजिनरी तो छोड़ दीजिए, ये अलग केस है, बट इस 9 में मैं चाहता हूं कि आपका एटलीस्ट 6 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो। अगर आप 6 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करते हो तो समझ लो कि आप एक अच्छे स्टेटस पे अभी हो। आपको बेसिक कुछ क्लियर है, थोड़ा सा बस जानने की ज़रूरत है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैथ्स आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। अगर आपके 6 से नीचे सही होते हैं तो फिर आपके लिए टेंशन वाली बात है, और टेंशन वाली बात नहीं है। आपको पढ़ना है, अभी तो टाइम है, आप आराम से पढ़ के कर सकते हो। बट अभी आप चेक करो कि आपका आंसर क्या क्या हो रहा है। आई होप आपने चेक कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं, एक एक चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। मैं आपको सबसे पहले ट्री समझाता हूँ कि ट्री होता क्या है। देखो, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, सबको हमने एक अलग नाम दिया था जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर आप कह लो सम्मिश्र संख्या, राइट। तो ये होता है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और इसको हमने क्या किया, 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। 2 भाग में डिवाइड किया, इसमें हमने देखा कुछ नंबर ऐसे थे जो रियल थे। रियल मतलब वास्तविक संख्या। कुछ नंबर ऐसे थे जो वास्तविक थे, जिनके वैल्यू फिक्स थे। जैसे मैं कहूँ 5 का मतलब 5 ही होता है, 6 का मतलब 6 ही होता है, 5.5 का मतलब 5.5 ही होता है, ना तो 0.1 लेस ना ही मोर, राइट। तो रियल नंबर। और दूसरा जो था वो कौन सा था? इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या। हमने देखा कुछ संख्याएं काल्पनिक है और कुछ संख्याएं क्या है? वास्तविक है। ऐसा कह सकते हो काल्पनिक में जिसके वैल्यू फिक्स नहीं हो, फिक्स कहना गलत है। काल्पनिक में एक ही नंबर आप याद रख सकते हो, दैट इज आई को बोलते हैं हम आयोटा। और ये यूपी के एग्जाम, यूपी का चकबंदी लेखपाल के एग्जाम में एक बार पूछ लिया है ये क्वेश्चन। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ऐसा पूछा था। निम्न में से आई स्क्वायर का मान क्या होगा? आई स्क्वायर का मान होता है -1। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो अब ध्यान दो, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं इनको हमने क्या किया है? 2 भाग में बांटा है। वास्तविक संख्याएं कहां से कहां तक होती है? -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक। ये सारी संख्याओं का जो ग्रुप होता है ये क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। अब इसमें हमने देखा कुछ संख्याएं ऐसी थी जो कंप्लीट थी। जैसे मैं कह रहा हूँ 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है? कंप्लीट है। -5, -2 ये सब कंप्लीट है। बट कुछ ऐसी थी जो इनकम्प्लीट है ना। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट का मतलब 4.5, 4.5, 5.5 है ना, 2.25 समथिंग, इस टाइप के जो भी नंबर थे वो क्या कहलाए? इनकम्प्लीट। तो जो नंबर कंप्लीट थे यानी पूर्ण थे उनको हमने कहा पूर्णांक यानी इंटीजर। ये क्या कहलाते हैं? इंटीजर, पूर्णांक। और जो इनकम्प्लीट थे उनको डिनोट करने के लिए हमने किसका यूज किया? डेसिमल का, यानी किसका? दशमलव का। तो वो संख्याएं क्या कहलाई? दशमलव। और ये आपके टॉपिक में है दशमलव, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो नंबर पूर्णांक कहलाए, पूर्णांक का मतलब होता है जिसके अंक कंप्लीट हो। तो पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक होता है? -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक, -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट तक। आप मुझे बताओ, पूर्णांक में हमने देखा कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो नेगेटिव है, कुछ ऐसे हैं जो पॉजिटिव है, एक ऐसा भी है जिसका कोई सिंबल नहीं है, दैट इज 0, राइट। तो कुछ नंबर ऐसे हैं जो नेगेटिव है और कुछ ऐसे हैं जो पॉजिटिव है, और 0 ऐसा है जो ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, ठीक है।
तो आप हमें बताओ नेगेटिव में अगर मैं बात करूं तो कैसे होता है। नेगेटिव में अगर नंबर चलेगा तो क्या मिलेगा हमें, जैसे -5, -4, -3, -2, है ना, -1 समथिंग ऐसा। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि भाई आप हमें बताओ -1 और -2 इन दोनों में से कौन बड़ा है ना, आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। -1 और -2 में से कौन बड़ा है, ये बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ठीक है। डेफिनेटली भाई साहब -1 बड़ा होगा -2 से, राइट। -3 बड़ा होगा -4 से, -5 से भी क्या होगा, बड़ा होगा। -1 बड़ा होगा, ये क्या होता है, बड़ा होता है, और ये घटते क्रम में हमने लिखा है, नेगेटिव में उल्टा चलता है, राइट। अब ये ध्यान दो, प्लस वाले नंबर कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इनफाइनाइट तक चला जा रहा है ना, ये इनफाइनाइट तक चला जा रहा है। ये वाला जो सीरीज है ना, इस सीरीज को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, इसी को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। तो ये है भाई साहब नेचुरल नंबर, ध्यान रखना, यानी प्राकृतिक संख्या। इसका एक और डेफिनेशन होता है, ऐसी संख्याओं का समूह जिनका प्रयोग हम गिनती गिनने में करते हैं। सपोज मानो कि क्लास में कुछ लोग हैं, मैंने आपसे कहा कि जाओ आप काउंट करके आओ कि कितने लोग हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करोगे, नहीं। या गांव में काउंट करते हैं राम 1, 2, 3, 4 ऐसे, नहीं। आप कैसे काउंट करोगे, 1 से, 1, 2, 3, 4 यहीं से। तो जिनका प्रयोग हम गिनती गिनने में करते हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अभी मैं सारे सवाल पूछूंगा, आप देख रहे हो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, 1। बाद में हम रिमाइंड कराएंगे। अब हमने क्या किया, जो पॉजिटिव इंटीजर थे इनका हमने फिर डिवीजन किया, राइट। पॉजिटिव वाले का डिवीजन किया, तो पॉजिटिव वाले का डिवीजन हम करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, पॉजिटिव वाला या फिर पूरा ही पूर्णांक का एक और डिवीजन कर सकते हो आप, वो होगा कौन सा, इवन और ऑड में। एक संख्या क्या बनेगी, इवन, और दूसरी क्या बनेगी, ऑड। इवन का मतलब होता है सम संख्या, ऑड का मतलब होता है विषम। समझ रहे हो आप, सम संख्या या विषम संख्या। इवन नंबर क्या होता है, सम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। 2 से, वो संख्या जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए वो क्या कहलाती है, सम संख्या, है ना। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी क्या है, सम संख्या है। 2 का अगर आप टेबल लिख दो तो जो सीरीज बनता है वो किसका होता है, सम संख्या का होता है। मैं यहाँ ये सबको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे मान लो कि हमें इवन नंबर जानना है, तो मैंने कहा जो 2 से कट जाए, 2 से कौन कटेगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, है ना, ये सभी संख्याएं 2 से कट रही है। अब आप देखो गौर से, 24680, 24680, 24680 एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। तो मैं कह सकता हूं कि भाई साहब किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, या तो 0 हो। अगर इनमें से कोई भी नंबर आता है तो वो किससे कटेगा, 2 से कटेगा। इसका मतलब वो क्या होगा, सम संख्या होगा। क्लियर है नोट। जस्ट इसका अपोजिट, अगर मैं आपसे पूछूं ऑड नंबर क्या है, यानी विषम संख्या क्या है, तो विषम के लिए आप कहोगे कि वो संख्या जो 2 से ना कटे वो क्या है, विषम है। अगर मैं नंबर सीरीज लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, अनंत तक नंबर सीरीज लिखता हूँ, और आप आंख बंद करके लकी ड्रॉ से कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी 2 नंबर उठा लो। अगर मान लो कि मैं ये क्या ओपन हो गया, अगर मैं मान लो कि ये वाला मैं 2 नंबर उठाता हूँ, ठीक है, मैं ये वाला नंबर उठाता हूँ, ये, तो देखो 1 और 2 मिला, 2 से कटता है, 1 नहीं कटता है। तो ये नंबर क्या है, सम, और ये क्या है, विषम। ये दोनों उठा लो तो ये सम है और ये क्या है, विषम। ये उठा लो, ये सम है, ये क्या है, विषम। ये उठा लो, ये सम है, ये क्या है, विषम। ये उठा लो, ये सम, और ये क्या है, विषम। तो ऐसे आप इजीली निकाल सकते हो। आप समझो कि कोई भी 2 नंबर उठाओगे तो 2 में से एक सम होगा और एक क्या होगा, विषम होगा। अगर मैं सवाल करूं कि भाई बताओ 1 से 50 तक कितनी सम संख्या है, ये भी सवाल पूछा जाता है, 1 से 50 तक कितनी सम संख्या होंगी। आप कहोगे सर 25 सम 25 विषम, है ना। 100 तक कितनी सम विषम, 50 सम 50 विषम। लेकिन पंगा ये हो जाएगा कि अगर मैं पूछूं 1 से लेकर 51 तक बताओ, 51 तक कितने सम होंगे, तो आप कहोगे सर इसमें 51 का आधा तो हो नहीं पाएगा। 51 क्या है मुझे ये बताओ, 51 विषम है। एक विषम इधर किनारे कर दो, एक विषम हम किनारे कर देंगे। अगर 51 को मैं किनारे कर दूंगा बचा कितना, 50।
50 तक सम कितने होंगे 25 और विषम कितने होंगे 25। एक हमने पहले ही किनारे किया था, तो 26 विषम हो गए और 25 क्या हो गए सम। 26 विषम हो गए, 25 क्या हो गए सम हो गए। तो ऐसे हम सम विषम निकाल सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो ये जो सवाल है भाई साहब, सम विषम हो गया, ये जो सवाल मैं करा रहा हूँ इसकी अहमियत इतनी है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है ना। इसका यूज एवरेज में भी आएगा। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछ लेगा आपसे। अगर आप पूर्ण संख्या नहीं जानते हो गलत कर दोगे, समझ रहे हो कि नहीं आप। तो एवरेज में भी यूज है, बट आप समझो एक एक चीज। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इसमें अगर सवाल पूछा गया कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, मान लो नेचुरल नंबर पूछ लिया, प्राकृतिक संख्या। अब आपको प्राकृतिक संख्या नहीं पता, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है 0, 1, 2 एंड 4। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको नहीं पता तो आप कुछ ना कुछ तो तुक्का लगाओगे। आपको लगेगा सबसे छोटा 0 है, 0 लगा दोगे, है ना, या 2 इवन जानोगे तो 2 लगा दोगे। अगर आपको नहीं पता, जब इतनी सारी चीजें पढ़ोगे और कॉन्शियस नहीं रहोगे तो बहुत पोच हो जाएगा दिमाग में, है ना। तो या तो आपको याद हो तो 2 सेकंड का आंसर है भाई साहब, 2 सेकंड, बस 2 सेकंड बटन दबाओ, आगे बढ़ जाओ। अगर याद नहीं है ना तो 99% चांस है कि आप क्या करोगे, गलत करते हो। ये सवाल होते हैं आपके गलत, 99% चांस। तो ये सवाल काफी सेंसिटिव है, मतलब इतने बेसिक क्वेश्चन है और काफी कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग है नहीं, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से कंफ्यूजिंग होने का सवाल ही नहीं है। आप इजीली क्वेश्चन बना सकते हो। तो एक एक चीज समझते चलो, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। पहली चीज की ये बहुत टाइम बचाएगा अगर ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ना, 2 सेकंड में हो जाएगा और नंबर आपको मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये इसके नंबर फ्री के होते हैं, एकदम इजी मिलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, तो इवन ओड समझ में आया। इसके बाद से एक और क्लासिफिकेशन हमने किया है, किसका, पॉजिटिव इंटीजर का। कौन सा, पॉजिटिव वाले का हमने एक और क्लासिफिकेशन किया, और वो कौन सा है, ध्यान दो। एक है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, एंड अनदर इज कंपोजिट। और दूसरा कौन सा है भाई साहब, कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य संख्या। और एक ऐसा नंबर है जो ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है। भाई साहब ये क्वेश्चन 78 बार पूछा होगा। एक है, पहला ऑप्शन देगा भाज्य, दूसरा देगा अभाज्य, तीसरा देगा भाज्य और अभाज्य दोनों, चौथा ऑप्शन देगा दोनों में से कोई नहीं। तो एक क्या है, न तो भाज्य है न अभाज्य। आप समझते हैं क्यों। तो भाई साहब अभाज्य होता क्या है, आप डेफिनेशन बताओ, अभाज्य का डेफिनेशन क्या होता है। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि सर जो संख्या 1 से कट जाए, खुद से कट जाए, वो अभाज्य है। बट पंगा ये है कि अगर ये डेफिनेशन आपको याद है तो फिर आप फंस सकते हो। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि भाई साहब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप कह दोगे क्योंकि एक खुद से भी कट रहा है एक से भी। ये डेफिनेशन याद करने में शर्त यह है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि एक अभाज्य नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप कुछ याद रखो, तो आप समझो कि अभाज्य संख्या क्या है। ये डेफिनेशन कुछ इसी तरीके से है जैसे आप बचपन में थे, 6वीं 7वीं में पढ़ रहे थे, तो आपको टीचर ने सिखाया था कि बेटा सूर्य पूरब दिशा से उगता है ना। और आप मान लिए, क्योंकि दिखता था हमें सुबह सुबह और बताया जाता था ये इस डायरेक्शन है, और आप मान लिए। जैसे जैसे आप बड़े हुए 9, 10, 11, 12 में आए तो आपको सिखाया गया कि भाई सूरज उगता ही नहीं है, सूरज तो वहीं स्टेबल है, पृथ्वी घूम रही है। अब दोनों बातें अलग हैं। अगर दोनों बातों को एक साथ आप समझो तो आपको लगेगा कि टीचर आपको गलत पढ़ा रहे है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो समय की बात है, वो अवस्था नहीं होती है जब हम छोटे होते हैं कि कोई हमसे ये कह दे पृथ्वी घूम रही है, तो हमारे मन में 10 सवाल उठेंगे कि हम गिर क्यों नहीं रहे वगैरह वगैरह दुनिया भर के। समझ रहे हो कि नहीं आप। तो ये डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह का है। अब हम समझते हैं ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर। ऐसे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। अब मैं गुणनखंड टॉपिक पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ गुणनखंड क्या होते हैं। केवल 2 गुणनखंड, राइट, केवल 2 गुणनखंड, ना तो ज्यादा ना तो कम, 2 गुणनखंड। जैसे मानो कि मैं पूछता हूँ एक, आप हमें बताओ एक किसके पहाड़े में आता है, एक का कितना गुणनखंड हो गए, 2 किसके पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में भी आएगा और 2 के पहाड़े में भी आएगा। तो 2 के कितने गुणनखंड हो गए, 2। 3 किसके किसके पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में भी आएगा, 3 के पहाड़े में भी आएगा। 3 के कितने गुणनखंड हो गए, 2। 4 किसके किसके पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में भी आएगा, 2 के पहाड़े में भी आएगा, 4 के पहाड़े में भी आएगा। 4 के कितने गुणनखंड हो गए, 3। सिमिलरली 5 किसके किसके पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में भी आएगा, 5
6 किसके किसके पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में भी आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के और 6। 6 के कितने गुणनखंड हो गए, 4। तो आप मुझे बताओ प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। तो मुझे देख के बताओ इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। आपको दिख गया होगा कौन सी है भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, देन 3 है, देन 5 है, देन 7 है, देन 11 है, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, देन 47 होगा। तो ये कितने हो गए, 1 से 50 तक मैंने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 1 to 50 ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, कितनी होती है जनाब, 15 होती है। आप मुझे बताओ 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 50 से 100 तक कितनी होती है, ठीक है, ये मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या। ध्यान से देखना ये चीज। ओके, तो प्राइम नंबर ये हो गया। एक आप देख लिए, एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि 1 के कितने गुणनखंड है, 1 के केवल 1 गुणनखंड है, राइट, 1 के केवल 1 गुणनखंड है, इसीलिए क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, तो 2 से अधिक गुणनखंड होनी चाहिए, वो संख्या क्या कहलाती है, कंपोजिट। तो भाई 2 से अधिक गुणनखंड किसका है, 4 का। सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, 4, ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन सा है, ये भी पूछा हुआ है सवाल। फाइंड द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी, राइट। तो चलिए अब मैं डिस्कस करता हूं कुछ चीजें। ये डेसिमल मैंने छोड़ा है, ध्यान रखिएगा, वो मैं अगले सेशन में देखूंगा, ठीक है। पहले आप यहाँ पे समझो, बहुत काम की चीजें। अब मैं आता हूँ पिछले स्लाइड पे, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, तो इन प्रश्नों का जवाब आपको देना है। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। अब मैं आपको एक एक का आंसर बताते चलता हूँ, तो एक एक चीज आप समझते चलिएगा, ठीक है। देखिएगा, तो सबसे पहला सवाल, सबसे छोटी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहाँ से होती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, डेफिनेटली माइनस इनफाइनाइट होगी। क्लियर आर नॉट। इमेजिनरी में हमने आपसे कहा था आई ध्यान रखना है, जहां पे इसको हम बोलते हैं आयोटा, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। इंटीजर भी कहां से कहां तक होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक क्या होता है, इंटीजर होता है। इसमें सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होगा बताओ, माइनस इनफाइनाइट होगा। नेचुरल नंबर अभी हमने बताया 1 2 3 4, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 1 होगा। पूर्ण संख्या, इसमें पूर्ण संख्या तो बताया नहीं मैं आपको, 1 2 3 4 जो ये नेचुरल नंबर की सीरीज है, इसमें अगर मैं जीरो मिला दूं तो जो सीरीज बनती है दैट इज होल नंबर। वो सीरीज किसकी होती है भाई साहब, होल नंबर की होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर प्राकृतिक संख्या में मैं जीरो मिला दूं तो जो सीरीज बनती है वो किसकी बनती है, होल नंबर की। तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होगा, जीरो आपके सवाल का उत्तर होगा। सबसे छोटी विषम संख्या 2 भी हो सकता है, -2 भी, जीरो भी सम संख्या है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में कभी यहाँ से सवाल नहीं आए हैं, लेकिन अगर पूछा जाता है तो जो छोटा होगा 2 से देखो -2 भी कटेगा, -4 भी कटेगा, वो आंसर लगाओगे। लेकिन अगर एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछा जाता है प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताओ, तो वहां नेगेटिव वाला नहीं कंसीडर करते हैं, हम प्राकृतिक संख्याओं में काम करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सम संख्या क्या है, सबसे छोटी 2 है। विषम संख्या 1, 2 से ना कटने वाली। अभाज्य संख्या अभी बताया था 2, कंपोजिट 4, और संपूर्ण संख्या क्या होती है, संपूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिसके गुणनखंडों का योगफल, सुनना, गुणनखंडों का योगफल संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर आ जाए। गुणनखंडों का योगफल संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर आ जाए। जितनी भी संख्याएं हैं और जिनके गुणनखंड है सम्य संख्या है। 1 के गुणनखंड में क्या 1 है, 2 के गुणनखंड में 2 है, 3 के गुणनखंड में 3 है, 4 के गुणनखंड में 4 है, बिल्कुल है, 5 के गुणनखंड में 5 है, बिल्कुल है, 6 के गुणनखंड में 6 है।
तो यही है डेफिनेशन, यही है कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योगफल संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर आ जाए। अगर मैं संख्या को छोड़ दूं तो क्या ये संख्या के बराबर है? एक के गुणनखंड में एक निकाल दे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ये तो है ही नहीं। दो के गुणनखंड में से दो निकाल दे तो क्या मिलेगा? एक। संख्या के बराबर तो नहीं आया। तीन के गुणनखंड से तीन निकाल दे तो एक, ये भी बराबर नहीं आया। चार के गुणनखंड से चार निकाल दे तो क्या रहेगा बताओ? चार के गुणनखंड से अगर मैं चार निकाल दूं तो मुझे मिलेगा क्या? 2 and 1 3 मिलेगा। एंड 5 के गुणनखंड से 5 निकाल दूं तो क्या मिलेगा? 1, यानी ये भी क्या है? संख्या नहीं। 6 के गुणनखंड से 6 निकाल दूं तो क्या मिलेगा? 1 2 3 3 6। ये हमारा पहला परफेक्ट नंबर मिला। क्लियर है नो? तो सबसे छोटी परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या कौन सी है? 6 है। मैं आपसे जानना चाहता हूं इसके बाद वाली परफेक्ट नंबर कौन सी है। ये होमवर्क है, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। एक लेसन मेरे ढेर सारे होमवर्क मिलेंगे, आप एक एक करके लिख लीजिएगा और सॉल्व करके आंसर कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मैं नहीं बताऊंगा, बाकी जो होमवर्क दिया हूँ मैं अभी बताने वाला हूँ, राइट। ये नहीं बताऊंगा, ये आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट परफेक्ट नंबर कौन सी है बतानी है, ठीक है। ये आपका काम है। 6 के बाद 7 8 ऐसे चेक कीजिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, तो चलिए, ये थे पूरे हमारे क्लासिफिकेशन। संख्या का वर्गीकरण हमने किया, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी संख्या जो कहाँ शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 4, ये सब पूर्ण संख्या की सीरीज है, राइट। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन देखो, अभाज्य संख्या कौन सी है? इसका जवाब दो आप, अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या अगर आपको निकालना है तो दो चीजें आपको आनी चाहिए। पहला कि डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी भाजकता का नियम, भाजकता का नियम आना चाहिए आपको, भाजकता के नियम आना चाहिए। अगर ये नियम आएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग कि एक रूल होता है इसका, वो रूल आना चाहिए। रूल क्या है समझो, कोई भी संख्या दिया हुआ है, कोई भी संख्या, जैसे मान लो मैं 87 लेता हूँ, 87 से बड़ा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो। 87 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा बताओ? 100 होगा, है ना। और इसका स्क्वायर रूट लो, क्या आया? 10। अब 10 से छोटे जितने भी अभाज्य संख्या है उनसे डिवाइड करके चेक करो। अगर ये संख्या कट गया तो इसका मतलब ये संख्या प्राइम नहीं है। 10 से छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 3 5 7, यही तो है। 2 से चेक करो, कटेगा नहीं। 3 से कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा, 29 या 87 होता है। इसका मतलब क्या है? ये अभाज्य नहीं है। क्लियर है नो? बस ये रूल है। अगर भाजकता का नियम आपको आता तो 8 7 15 देख के ही समझ गए होते कि ये 3 से कटेगा। समझे कि नहीं? 3 का भाजकता का नियम क्या होता है? अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। क्लियर है नो? तो ये होता है। चलो फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या निकालना है। तो अभी हमने रूल देखा, लेकिन ये नंबर देखो 1,01,000 है। इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर निकालना मुश्किल है ना। पूर्ण वर्ग तो मिलेगा नहीं इससे बड़ा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? भाजकता का नियम लगाओ। जो 1 वाली संख्या होती है ना, वो जनरली 11 से कटती है, ठीक है। इसको चेक करो, 11 से 11 9 99, 1 11 कट गया, ये तो हो ही नहीं सकता। 11 9 99, 1 100, फिर 11 9 99, 1 11, ये भी नहीं हो सकता। ये किससे कटेगा? 11 से तो कट नहीं रहा है। 11 का भाजकता का नियम भी बता दूंगा मैं बाद में। विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 0। ये होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। अगर नहीं आए तो फिर कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं बताता हूँ। ये नंबर 11 से कटेगा नहीं, 13 से कट जाएगा। 13 से 91, 11 13 9 117, ये भी नहीं होगा। ये इस सवाल का उत्तर है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार, तो देख रहे हो आप, अभाज्य संख्या से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, राइट। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट वैसे मुझे कराना चाहिए, है ना, कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। आप कहना मैं थोड़ा थोड़ा डिविजिबिलिटी टेस्ट करा दूंगा काम के लिए आपके, कि आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, राइट। अगर आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आंसर करूँगा, राइट। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? अभी तो मैंने बताया था 1 से 50 तक कितनी है? 15। और 50 से 100 तक कितनी हो जाएंगी भाई साहब? 50 से 100 तक हो जाएंगी 10। और 1 से 100 तक कितनी हो जाएंगी? 25। ये चीज मैं कहूंगा 50 से 100 तक आप घर पे लिखना और देखना क्या 10 आप लिख पा रहे हो, हाँ या ना। आप जरूर लिखना, क्योंकि कई बार यहाँ से सवाल पूछ लिए जाते हैं 60 और 90 के बीच के अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। विश्वास करो, कोई ट्रिक नहीं है, सारे 100 ट्रिक फेल हो जाते हैं। सारे 100 ट्रिक आपको लिखना ही पड़ेगा, बिना लिखे काम बनेगा नहीं, ठीक है। तो 50 से 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है, मैं चाहता हूं कि आप उनको एक बार नोट करो। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा?
25। क्लियर है नॉट? 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 25। तो चलो इस सेशन में होल नंबर से रिलेटेड आसपास की चीजें जितनी थी वो हमने डिस्कस किया। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेसन जल्द ही आपको मिलेगा इनके समेशन पे। भाई अगर पूर्ण संख्याओं का योगफल पूछ दे, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, उनके वर्गों का योगफल पूछ दे, तो आप क्या करोगे? क्या वो फॉर्मूले, क्या वो ट्रिक होती है जिससे आप क्विकली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? ओके, तो नेक्स्ट लेसन मिलेगा बहुत ही शानदार, आप जरूर देखिएगा। अगर ये लेसन, मेरे एफर्ट आपको पसंद आ रहे हैं, तो अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की पूरी तैयारी मुझसे करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे आपको पूरा कंटेंट मैथ्स और रीजनिंग का मैं कराऊंगा, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग में आपको टेंशन कहीं भी नहीं होगी अगर आप शुरू से लास्ट तक मेरे इंस्ट्रक्शन और मैं जो चीज़ें दे रहा हूँ इसको फॉलो कर रहे हो। ओके, टेलीग्राम चैनल है, एसएससी एग्जाम ऑफिशियल सर्च कर सकते हो, या फिर क्वांट हीरो आप टेलीग्राम पे सर्च करो और ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे मैं अपडेट देते रहता हूँ। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।